हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जानकारी द इन्फॉर्मेशन। तो चलिए दोस्तों, आज हम जानेंगे जीएसटी के बारे में। तो जीएसटी आखिर होता क्या है, व्हाट इज़ जीएसटी, टाइप्स ऑफ जीएसटी, कितने टाइप्स के जीएसटी हैं, और जीएसटी के स्लैब्स कितने कितने प्रकार के स्लैब हैं, ये सारे इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले एक बेसिक व्यू देना चाहूँगी टैक्सेस के ऊपर। तो जैसे परिवार चलाने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है, वैसे ही देश को चलाने के लिए भी पैसों की ज़रूरत होती है या फिर पड़ती है। तो अब सवाल आता है कि पैसा आएगा कहाँ से। अब मंत्रियों के पास तो वक्त ही नहीं होता है कि वो जाके काम कमा के हम लोग को दे सके। अब मान लीजिए कमा के ले भी आए, तो हम ठहरे 130 करोड़ लोग। तो इतने सारे लोगों के लिए क्या वो पैसा कमा पाएंगे? तो नहीं कमा पाएंगे। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखे गए तभी टैक्सेस को भी यहाँ ऐड किया गया। तो एक टैक्सेस कलेक्शन सिस्टम हो। अब इतना बड़ा देश है, तो चलो सब काम करते हैं और जो कमा रहे हैं उनमें से कुछ कुछ टैक्सेस के रूप में सरकार को देते हैं, ताकि पूरे देश का अच्छे से चला सकें। अब टैक्सेस भी सब दे नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारे देश में करीबन 70% लोग हम जैसे गरीब मजदूर निकले। तो हम कहाँ से दे पाएंगे? हमें तो खुद के लिए कमाना मुश्किल पड़ता है, तो हम भला गवर्नमेंट को कहाँ से देंगे, क्या देंगे? ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जहाँ पे टैक्सेस के ऊपर हम जैसे लोगों के लिए छूट दी गई है। जैसे इनकम टैक्स वगैरह हम नहीं देते हैं ना, कॉरपोरेट टैक्स वगैरह। तो ऐसे बहुत सारे केसेस पे हम लोग को छूट दी गई है। तो सरकार के पास इनकम का बहुत सारे सोर्सेस हैं, जैसे नेशनल हेरिटेज। जो नेशनल हेरिटेज बोलने से जैसे ताजमहल है, वो सब नेशनल हेरिटेज है ना, उस सरकार के प्रॉपर्टीज़ हैं। तो उसको जब हम देखने जाते हैं तो जो टिकट लगता है, तो वो टिकट का जो पैसा आता है सब गवर्नमेंट को जाता है। जैसे टोल गेट्स वगैरह में कलेक्शन होता है, नेशनल पार्क्स वगैरह हम जब घूमने जाते हैं तो जो टिकट्स हम खरीदते हैं, तो जो पैसे जाता है सब सरकार के पास जाता है। तो ऐसे ही बहुत सारे ऐसे टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, जितने टैक्स जाते हैं सब सरकार के पास जाते हैं। लेकिन देता कौन है? देते तो हम आम जनता ही देते हैं, क्योंकि उनके मंत्री, जितने भी मंत्री वगैरह हैं, उनके ऊपर तो टैक्स का छूट है ना, तो लोग तो देते नहीं हैं। तो देता कौन है? हम आम जनता ही देते हैं। तो चलिए पहले देखते हैं कि टैक्सेस जो होते हैं, टैक्स वो कितने तरह के होते हैं। तो टैक्स जो होते हैं दो तरह के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स के अंदर आता है इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, परक्यूसाइड टैक्स, कैपिटल गेंस टैक्स, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, ऐसे बहुत सारे टैक्सेस। वैसे इनडायरेक्ट टैक्सेस में आते हैं हमारे सर्विस टैक्स, सेल्स टैक्स, कस्टम्स ड्यूटी एंड ऑक्ट्रॉय, एक्सेस ड्यूटी, ऐसे बहुत सारे टैक्सेस आते हैं। तो जितना भी इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं उनको मर्ज करके एक टैक्स लागू किया गया, और वो है जीएसटी। तो जीएसटी को 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया। अभी तो करीबन 5 साल हो गया होगा। तो पहले क्या होता था कि जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस होते थे, वो इंडिया के हर स्टेट्स में अलग अलग रेट्स होते थे उसका। जैसे मान लीजिए सेल्स टैक्स, जो किसी भी चीज़ को बेचने से लगता है, वो है सेल टैक्स। तो सेल्स टैक्स मान लीजिए एक मोबाइल पे सेल्स टैक्स मान लीजिए उड़ीसा में 10% है। तो वहीं जब हम वेस्ट बंगाल में जाते हैं तो 8% है, ये मान लीजिए। और वही जब हम बिहार पे जाते हैं तो वो 12% है। तो एक इंसान अगर मोबाइल ख़रीदना चाहेगा तो वो कहाँ पे जाएगा? वेस्ट बंगाल में जाएगा, क्योंकि वहाँ पे कम रेट में मिल रहा है। और बेचेगा कहाँ? बिहार में जाके बेचेगा, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा रेट पे बिक रहा है। तो यही जो टैक्सेस का जो इनडायरेक्ट टैक्स था, जो सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स, वो डिफरेंट होता था हर स्टेट में। तो इस झंझट को एक्चुअली ख़त्म करने के लिए वन सॉल्यूशन लाया गया, और वो था जीएसटी, जिसमें हर स्टेट, अब किसी भी स्टेट में रहो, उस चीज़ का जो रेट रहेगा, जो सेल्स रेट रहेगा, टैक्स रेट रहेगा, उसी रेट पे आप हर स्टेट में, जिस भी स्टेट में जाएंगे, जिस भी स्टेट में, उसी रेट पे मिलेगा।
तो 1 कॉमन रेट एक्चुअली जीएसटी लागू होने के बाद सभी स्टेट्स में हो गया है। तो आगे देखते हैं जीएसटी। जीएसटी तो होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, उसका फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो जो टैक्स है वो लेविड, जीएसटी क्या है वो देखते हैं। जीएसटी टैक्स लेविड ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो गुड्स एंड सर्विसेज के सप्लाई पे जो टैक्स लगता है, लागू किया गया है, वो है जीएसटी। तो जीएसटी कितने टाइप के होते हैं? जीएसटी 3 टाइप्स के होते हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। तो सीजीएसटी यानी सेंट्रल जीएसटी, एसजीएसटी या फिर यूजीएसटी दोनों एक होते हैं। जब स्टेट का होता है तब होता है स्टेट जीएसटी, और जब यूटी, हम लोग का ये भारत देश में स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, तो जब हम स्टेट्स में रहते हैं, स्टेट्स बिलोंग करते हैं तो एसजीएसटी लगता है, और यूटी से बिलोंग करते हैं तो यूजीएसटी लगता है। फिर आता है आईजीएसटी, आईजीएसटी इंटीग्रेटेड जीएसटी। तो जीएसटी को हिंदी में बोलते हैं वस्तु सेवा कर। वस्तु सेवा कर, गुड्स यानी वस्तु, सर्विस यानी सेवा, टैक्स यानी कर, तो वस्तु सेवा कर। तो वस्तु सेवा कर, ये जो हमारा 3 टाइप का जीएसटी है, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, तो कौन कौन सा जीएसटी कहाँ पे कौन सी चीज़ पे लगती है, कौन सा चीज़ के सप्लाई पे कौन सा जीएसटी लगता है? तो इंट्रास्टेट सप्लाई होता है जब किसी चीज़ का, इंट्रास्टेट यानी कि किसी स्टेट के अंदर ही सप्लाई होता है, तो वहाँ पे लगता है सीजीएसटी और एसजीएसटी। लेकिन जब इंटरस्टेट सप्लाई होता है किसी भी गुड्स एंड सर्विस, किसी भी चीज़ का, तो वहाँ पे लगता है आईजीएसटी। इंटरस्टेट सप्लाई का एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा स्टेट है उड़ीसा, तो उड़ीसा का मान लीजिए भुवनेश्वर में किसी चीज़ को मैन्युफैक्चर किया गया, कुछ चीज़ बनाया गया और उसको बेचा गया मान लीजिए पुरी में, तो इंट्रास्टेट मतलब स्टेट के अंदर ही बेचा गया, तो उसमें लगेगा सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। मान लीजिए वो जो सामान है वो 5% स्लैब में आता है, जीएसटी का स्लैब है ना, 5 स्लैब है, उनमें से 5% स्लैब में आता है, तो वो जो 5% है वो सीजीएसटी सेंट्रल जीएसटी उसका हाफ जाएगा, और एसजीएसटी यानी स्टेट जीएसटी उसका हाफ जाएगा। और इंटर स्टेट जो सप्लाई होता है गुड्स एंड सर्विस का, जो इंटीग्रेटेड जीएसटी, उसका एग्जांपल मान लीजिए किसी चीज़ को हम उड़ीसा में बना के मुंबई या फिर महाराष्ट्र में बेचते हैं, तो वहाँ पे लागू होगा आईजीएसटी। आईजीएसटी होता है वो एक्चुअली कॉम्बिनेशन है सीजीएसटी और एसजीएसटी का। मान लीजिए किसी भी चीज़, जो सामान हम बेचते हैं, खरीदते हैं, तो उसमें 5% स्लैब में आता है अगर वो चीज़, तो जो आईजीएसटी मिलेगा वो उसका हाफ जाएगा सीजीएसटी के पास और हाफ जाएगा एसजीएसटी, यानी कि सेंट्रल के पास हाफ जाएगा और स्टेट के पास हाफ जाएगा। और ये जो आईजीएसटी लागू होता है, ये एक्चुअली जो खरीदता है, जो रिसीव करता है, जो स्टेट रिसीव करता है, मान लीजिए उड़ीसा से गया सामान और महाराष्ट्र ने रिसीव किया, तो महाराष्ट्र पे रिसीव हुआ तो उसी पे जाएगा एसजीएसटी, जो उसका आधा है वो। ये जीएसटी जो होता है वो सेलर पे करता है, जो बेचता है वो पे करता है एक्चुअली, लेकिन वसूलता किससे है? कंज्यूमर से, यानी हम लोगों से। हम लोग पे करते हैं वो जीएसटी पैसा को, लेकिन हमसे लेके वो देता है सरकार एंड स्टेट को, जो सेलर रहता है वो। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं कि एक फैक्ट्री है मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, जो मोबाइल मैन्युफैक्चर करता है, और वो बहुत सारे कंपनियों से जितने भी जिनके भी हार्डवेयर पार्ट्स हैं वो अलग अलग कंपनियों से खरीदा, और सॉफ्टवेयर किसी कंपनी से ख़रीदा और वो मोबाइल को बनाया। तो हार्डवेयर में मान लीजिए 5,000 खर्चा हुआ, सॉफ्टवेयर में मान लीजिए उसका 2,000 खर्चा हुआ, तो उसका टोटल खर्चा कितना हुआ? 7,000। तो उसमें भी वो अपना जितना भी मेहनत लगाए तो प्रॉफिट निकालेगा। मान लीजिए वो प्रॉफिट निकाला 10%, 10% में कितना होगा? 700, 7,000 का 10% 700, तो टोटल हो गया अभी कितना? 7,700। अभी 7,700 का मान लीजिए मोबाइल आता है हमारे 12% स्लैब में, तो 12%, 7,700 का 12% हो जाएगा 924। तो 924 और 7,700 मिला के टोटल हो जाएगा हम लोग का 8,626। तो ये जो पैसा 8,626 रुपया, ये हम देंगे जो खरीदेंगे, बायर्स, उपभोक्ता कंज्यूमर जो खरीदेंगे वो। लेकिन ये पैसा जो
8,624 रुपया ये हम किसको देंगे? सेलर को, जो हमें बेचेगा, और वो देगा गवर्नमेंट को या फिर सेंट्रल को एंड स्टेट को। उसमें से उसका प्रॉफिट निकालेगा और उस सब हम देंगे। तो ये 5 तरह के जो स्लैब आते हैं उसका एक हम पिक्चर रख दिए हैं, आप देख लीजिएगा कौन सा चीज़ कौन सा स्लैब में आता है। तो हमारा जो जनवरी का जीएसटी कलेक्शन है वो 1,38,394 करोड़ हुआ है, जिसमें कि CGST है 24,674 करोड़ एंड SGST है 32,016 करोड़ एंड IGST है 72,030 करोड़। तो जो हम सामान खरीदते हैं, जब भी किसी भी सामान को या फिर किसी चीज़ खरीदते हैं, तब जब तो जो GST हम देते हैं, GST यानी टैक्स, जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स देते हैं, वो जनवरी 2022 का जो कलेक्शन है वो है 1,38,394 करोड़।